हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। अदावत ड्रामे के एंड के बाद इस टाइम स्लॉट पर चलने वाला नया ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए, जिसकी आपने पहली किस्त देखी है। एक ऐसी फैमिली जहाँ तीन बहनों की अलग अलग कहानी है। बड़ी बहन जिसकी शादी हो गई थी इसकी पसंद से, मगर फिर भी वो अपने मायके बैठी है क्योंकि इसे अपने ससुराल वालों से हजार गिले हैं और अपनी सारी नाराज़गी वो आए दिन अपनी बहनों पर निकालती है। इससे छोटी बहन ज़ारा जिसका निकाह हो चुका है अपने फुप्पो के बेटे से, और तीसरी बहन ज़ैनी जिसकी मंगनी हो चुकी है ज़ारा के दोस्त साद से जो इनका कज़न भी है। मगर चूंकि ज़ारा और साद बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं, और ये बात तो ज़ैनी को भी मालूम है। अब ज़ारा अदील के आने पर साथ के साथ जाकर इसके लिए शॉपिंग भी करती है। बज़ाहिर इन दोनों की रुखसती नहीं हुई, लेकिन मोहब्बत दोनों में बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देना आम सी बात है। डॉक्टर अदील भी सबसे छुपकर इसे गिफ्ट भेजते हैं। वहाँ पर अदील की बहन और माँ किसी जल्लाद से कम नहीं। मुझे तो बिल्कुल बेबी और इसकी माँ की फीलिंग आ रही है। वही एक भाई बेचारा अजद की तरह सीधा साधा, जिसकी होने वाली बीवी के पीछे पड़ी है, शादी नहीं करने देना चाहती, पसंद नहीं है लड़की, और है भी अंबर की तरह मामू की बेटी। कहानी पिछले ड्रामे से मिलती जुलती है। बेबी की तरह अदील की बहन चंडाल तो नहीं होगी, लेकिन इसकी माँ, जिन्हें अक्सर रोल ही ऐसे मिलते हैं लड़ाका औरतों वाले, वो बतौर सास सारी कसरें पूरी करने वाली हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर हर मुमकिन कोशिश कर लेती हैं अदील को कराची जाने से रोकने के लिए, लेकिन इसे अपने दोस्त की शादी में शरीक होना है और इसी एक शर्त में इसे इजाज़त मिलती है कि अपनी बड़ी बहन को अपने साथ लेकर जाए। वो तो आई ही इसे इरादे से थी कि रुखसती से पहले ही इस रिश्ते को ख़त्म करवा दे। ऐसे में अदील जो कि ज़ारा के लिए स्पेशल गिफ्ट्स लाया है वो सब कुछ इसे खोल कर दिखाता है। इसके लिए एक चेन भी है जो ज़ारा को अपने हाथों से पहनाता है। तो बस फिर ऐन इसी वक्त अदील की बड़ी बहन माहम यहाँ पर आ जाती हैं, जो कि ज़बरदस्ती इसके साथ आई थी। दोनों इतना खुश थे। इन दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर माहम का तो गुस्से से बुरा हाल है। अदील और ज़ारा को सौ सौ बातें सुनाती हैं। शर्म तो तुम लोगों को आती नहीं, रुखसती हुई नहीं और चौंचले देखो। वो ज़ारा को बातें सुनाती हैं, कुछ अपने माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लो। ज़ारा कमरे से चली जाती है तो अदील भी माहम की बदतमीज़ी पर खामोश नहीं रहता, इसे सुना देता है। ये सुनकर तो वो उल्टा इसी पर चढ़ाई करने लगी। अभी वो हमारे घर आई नहीं और तुम इतनी बदतमीज़ी कर रहे हो, जब आ जाएगी तो क्या करोगे? ये सुनकर अदील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भाई की डांट सुनकर माहम मुंह फुलाए हुए यहाँ से चली जाती है। अपनी माँ को कॉल करके कह देती है अदील के लिए कोई छोटे घर की लड़की ढूंढना शुरू कर दें। ये सुनकर तो माँ भी चौंक जाती है। क्या हो गया है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? दोनों की मंगनी नहीं निकाह हुआ है। इस बात पर माहम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके बेटे का ख़राब हो चुका है इस ज़ारा के पीछे। ज़ारा की बड़ी बहन माहीन इसके कमरे में आती है, माहम को चाय पेश करती है, तो बस फिर इन दोनों की वहीं पर तू मैं हो गई। माहीन गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। माहम ने ना सिर्फ ज़ारा के बारे में बुरा भला कहा, बल्कि इन तीनों बहनों के किरदार पर उंगली उठाई। जवाब में माहीन भी चुप न रही, इसे अच्छी खासी बातें सुना देती है। इसे तो जैसे आग लग जाती है। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? तुम्हें तमीज़ नहीं है? यूँ इन दोनों बड़ी बहनों की लड़ाई में ज़ारा की शामत आ जाती है। अदील को लेकर वैसे ही काफ़ी इमोशनल थी वो, साथ के कान में भी ये बात पड़ती है तो जानबूझकर इसे तंग करने लगा। अदील के खिलाफ बात करता है तो ज़ारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसे खरी खरी सुना देती है अदील के बारे में तमीज़ से बात किया करो, तो साद इससे यही कहेगा मैं तो मजाक कर रहा था। अदील ज़ारा से माजरत करना चाहता है क्योंकि इसकी बड़ी बहन ने काफ़ी बदतमीज़ी की थी। वो इसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है। ज़ारा अदील से सवाल करती है क्या मैं आपके घर वालों को अच्छी नहीं लगती? क्या ये रिश्ता इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है? ये सुनकर तो अदील काफ़ी परेशान है। अपने घर वालों की असलियत ज़ारा को बताकर वो इसे दुखी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ये बात तुम मुझसे ना पूछो, क्योंकि ना तो मैं तुमसे झूठ बोलना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता हूँ। वो शादी से पहले ज़ारा के दिल में किसी भी किस्म की बात नहीं लाना चाहता कि इसकी माँ और बहन इसका जीना हराम करके रख देंगी।